हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DSR क्लासेस। मैं करीब 1 महीने के बाद आज YouTube पर आया हूं और उसका रीज़न ये है कि कोविड इन्फेक्शन की वजह से मैं 1 महीने तक रिकवरी पीरियड में था और लगभग 80% अब रिकवरी मेरी हो चुकी है। पूरी तरह से रिकवरी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम ये है, बहुत ही जो सभी लोगों ने 12th क्लास में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं या 12th पास बैचेस वाले स्टूडेंट्स हैं, सभी लोगों ने इस कॉमन प्रॉब्लम को देखा हुआ है कि अगर किसी स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर पॉइंट चार्जेस रख दिए जाएं, सारे पॉइंट चार्जेस कैसे हैं? सारे पॉइंट चार्जेस इक्वल हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो अगर 4 पॉजिटिव चार्जेस किसी स्क्वायर के कॉर्नर पर रख दिए जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर के अंदर कितने पॉइंट्स पर जीरो होती है? तो हम सभी ने ये प्रूव किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर के अंदर जो सेंटर है, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, वहां पर जीरो होती है। लेकिन अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हालांकि ये क्वेश्चन मुझे किसी स्टूडेंट ने ही भेजा था, और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आप भी पढ़ेंगे तो 99% लोगों के दिमाग में यही ख्याल आता है कि आंसर केवल 1 पॉइंट होगा। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। 4 point charges are placed at the corners of a square. How many points are there within the sphere where net electric field is zero? तो ये पूछ रहे हैं कि अगर एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर इक्वल पॉइंट चार्जेस रख दिए जाए तो स्क्वायर के अंदर कुल कितने पॉइंट्स होंगे जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट तो फिक्स है कि जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, उस ज्योमेट्रिकल सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो क्या कुछ और पॉइंट्स भी ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है स्क्वायर के अंदर? वो मैं चेक करता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, और सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि सारे पॉइंट चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव है, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं आपको कुछ दूसरी चीज सॉल्व करवाऊंगा। पूरे पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखना। आपको केवल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ये कुछ और कॉन्सेप्ट भी नया सीखेंगे जो कि आगे दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काम आएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तो पहले मैं वो करवा देता हूं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पर आता हूं। सिचुएशन ये है यहां पर कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं प्लस क्यू और प्लस क्यू। ये दोनों पॉइंट चार्जेस आप देख रहे हो, प्लस क्यू और प्लस क्यू। दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a के बराबर है। और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि डॉटेड लाइन से मैंने यहां पर दिखाया हुआ है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट को मान लो मैं नाम दे देता हूं कि ये पॉइंट है a के बराबर। इस पॉइंट को नाम दिया मैंने a। इस पॉइंट a पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? जो पॉइंट चार्ज ऊपर वाला है और नीचे वाला पॉइंट चार्ज है, इन दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों निकाल रहे हैं, उसका रीजन क्या है? एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहां पर कि जो ये वाला पॉइंट है, यहां पर इस वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? दोनों चार्जेस की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस की वजह से इस वाले पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और अगर हम इंफिनिटी पर, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर हम बढ़ते बढ़ते चले जाए इंफिनिटी पर या प्लस इंफिनिटी पर चले जाए, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर 0 होती है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं राइट साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है, फिर वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, फिर डिक्रीज होता है, डिक्रीज होते होते स्लोली इन्फिनिटी पर जाके वो 0 हो जाएगा। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। और यही हमारे सोल्यूशन का, जो मैंने अभी सबसे पहले क्वेश्चन दिखाया है, उसका सोल्यूशन के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी। ठीक है, तो अगर मैं क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, यहां पर जो ऊपर वाला क्यू चार्ज है, तो इस पॉइंट ए पर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए मुझे पॉइंट ए और क्यू के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √a² + x² के बराबर। ठीक है,
अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर होगा केवल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिजॉल्व करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग, और उसके दूसरा कंपोनेंट आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, उसके लिए मुझे एंगल की जरूरत होगी। तो एंगल मान लेता हूं मैं, ये कितना है, यहाँ पर ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये एंगल भी थीटा के इक्वल है। इसके कंपोनेंट कर देते हैं। तो एक जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा होगा, और वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा, ई साइन थीटा के बराबर। तो ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा दोनों कंपोनेंट हमने निकाल लिए। ई कितना है ये हमको पता है। कॉस थीटा की वैल्यू हम इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल लेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस एक्स, और हाइपोटेन्यूस कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो इतना काम हो जाएगा। लेकिन अभी इस वाले जो नीचे वाला जो चार्ज है, इस वाले चार्ज की वजह से और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी बाकी है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकली अपवर्ड होगा। और सिमेट्री की सिचुएशन है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा। तो इसका भी एक कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन थीटा वर्टिकली अपवर्ड, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा राइट साइड में। तो ये ई साइन थीटा और ये ई साइन थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, और जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट्स है ये ऐड होंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 ई कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर कितना हुआ, 2 ई कॉस थीटा। यहाँ पर ई की वैल्यू हम रख देते हैं के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कॉस थीटा की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की यहाँ पर एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मेरे पास आता है 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं x की वैल्यू उसमें 0 रखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, यानी कि इस वाले पॉइंट पर, जो ये वाला पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। और अगर x की वैल्यू को इन्फिनिटी रखूंगा, तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे, ऊपर से एक x कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से एडजस्ट करके आप देखोगे कि इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है x इक्वल टू 0 पर, और x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो 0 और इन्फिनिटी के बीच में कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी होगा। उस मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू की मुझे तलाश है कि x की किस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आता है। तो उसके लिए हम मैक्सिमा और मिनिमा यूज करेंगे। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा dE/dx, और उसको 0 कर देता हूं और देखता हूं कि कितना आता है। थोड़ी देर के लिए मुझे अपने आप को हाइड करना पड़ेगा, जिससे कि पीछे साफ साफ दिखता रहे। तो यहां पर dE net/dx इक्वल्स टू 2 के क्यू ddx ऑफ x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। मैथमेटिक्स इतना आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैं इसको जल्दी से सॉल्व करता हूं। तो ये dE net/dx इक्वल्स टू 0 लिखा। इसको 0 लिखने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी प्लस माइनस a/√2। ध्यान दो, ये स्प्रिंग के केस, रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी यही वैल्यू आती है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2 वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं तो वो ग्राफ किस तरह का होगा, अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया प्लस क्यू और उन चार्जेस की वजह से जो डॉटेड लाइन से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शो किया हुआ है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिलेगी, a/√2 पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी इसमें इतना सॉल्व करने के बाद। और अगर ये वाला जो पॉइंट है आप देख रहे हो, यहां पर ये माइनस इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 होगा। और ये माइनस a/√2 पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, मैक्सिमम है। ये कहां की बात है, ये लेफ्ट साइड में दोनों चार्जेस के। और राइट साइड में प्लस a/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड a/√2 और माइनस a/√2 पर आते हैं। ये प्लस a/√2 वाला पॉइंट है। ठीक है, याद रखेंगे कि ये जो दोनों चार्जेस हैं प्लस क्यू और प्लस क्यू, इन चार्जेस से x इक्वल टू a/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। यानी कि अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो 0 से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा,
फिर डिक्रीज होते होते स्लोली 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 इन्फिनिटी पे जाके ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे काम आने वाली है, जो क्वेश्चन मैंने भी बताया था उसको सॉल्व करने के लिए। तो आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन पर। इसमें एक स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर 4 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। मैं मान लेता हूं कि इस स्क्वायर की जो साइड की लेंथ है वो कितनी है, 2a के बराबर है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल रहेगा उससे। तो ये जो हर एक साइड है उसकी लेंथ मैं यहां पर शो कर रहा हूं, ये लेंथ कितनी है, 2a के बराबर है। ठीक है, मैंने यहां पर अभी कैलकुलेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको a लिखा है और यहां तक की डिस्टेंस को a के बराबर लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उन इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में मैं बात करता हूं। अभी मैंने सॉल्व किया कि अगर एक पॉइंट चार्ज यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मिलता है। ये चारों चार्जेस की वजह से नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं केवल इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम यहां पर आएगा। और वो कितना होगा, अब वो डिस्टेंस कितनी होगी वहां पर, a/√2 के बराबर। तो ये a/√2 डिस्टेंस पर मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी आता है। अब एक चीज ध्यान दो, ध्यान से सुनना इस चीज को। अब असली क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट होता है। इस वाले पॉइंट पर, पॉइंट m पर, इन दोनों चार्जेस की वजह से, ये वाले जो दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस की वजह से पॉइंट m पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। तो यहां पर m पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसकी वजह से, पॉइंट m पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइट साइड के जो दोनों चार्जेस हैं इसकी वजह से। तो जो q चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आएगा, और जो ये वाला चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसकी ये आ गया, ये होगा। और इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसको मैं नाम दे देता हूं E1, इसको भी मैं E1 ही लिखता हूं। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन दोनों E1 का, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा। यानी पॉइंट M पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड में है। और किन की वजह से है वो है एक ये वाला चार्ज और एक ये वाला चार्ज। इन दोनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है। और ये Q और ये वाला Q, इन दोनों चार्जेस की वजह से इस वाले पॉइंट पर, यानी पॉइंट M पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो पॉइंट M पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है केवल राइट साइड वाले दोनों चार्जेस की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है पॉइंट M पर, यह है लेफ्ट साइड में। इसके बाद अगर मैं M और P के बीच में किसी पॉइंट की बात करूं, मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस की वजह से भी होगा। इधर इसको मैं मान लेता हूं कि ये E2 है, ये E2 है। और राइट साइड में जो दो चार्जेस थे इनकी वजह से भी होगा, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी आएगा और इस वाले चार्जेस की वजह से भी आएगा। लेकिन इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस डायरेक्शन में आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आता है, ये लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, किस डायरेक्शन में होगा, देखो ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड वाले चार्जेस की वजह से कैसी है, मैक्सिमम, मैक्सिमम बिकॉज ऑफ लेफ्ट साइड 2 चार्जेस। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं इसलिए ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक ढूंढने की कोशिश मत करना। तो लेफ्ट साइड वाले जो दोनों चार्जेस हैं उन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में आती है और पॉइंट P पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी क्योंकि ये a/√2 पर है। लेकिन इन दोनों चार्जेस की वजह से, जो राइट साइड के दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मैक्सिमम हो चुकी होगी a/√2 पर। मान लो ये पॉइंट को मैं नाम देता हूं P', इसकी वजह से E कितनी हो चुकी है, मैक्सिमम ऑलरेडी हो चुकी है। और इस पॉइंट के बाद जब हम राइट में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी राइट साइड वाले दोनों चार्जेस की वजह से, डिक्रीज होती जाएगी और फिर -इन्फिनिटी पे पहुंच के वो 0 होगी। लेकिन एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर जो आपको देखना है कि
लेफ्ट साइड वाले जो दोनों चार्जेस हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से डिक्रीज होना शुरू होती है और इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगी। लेकिन ये जो लेफ्ट साइड वाले दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है ड्यू टू लेफ्ट चार्जेस। और पॉइंट पी से जैसे ही हम चलते हैं और एम पर पहुंचते हैं तो इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। यानी कि मैक्सिमम से डिक्रीज होते होते बस ए डिस्टेंस चलने पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होकर जीरो हो जाती है। केवल हम कितना डिस्टेंस चलते हैं? a/√2, सॉरी ए नहीं, a/√2, पी से एम तक चले हम a/√2 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम से कितनी हो गई? जीरो हो गई। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेफ्ट साइड वाले चार्जेस की वजह से है वो मैक्सिमम से डिक्रीज होते होते यहां पर जीरो होती है, ठीक है। और जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाले चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट साइड में वो डिक्रीज तो होती जा रही है लेकिन जीरो नहीं हुई है कहीं पर भी। तो एक ना एक जगह ऐसा जरूर हुआ होगा पी से एम के बीच में कि लेफ्ट साइड वाले चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेफ्ट, राइट साइड वाले की वजह से होगी राइट, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, लेफ्ट साइड वाले चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड और राइट साइड वाले चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इस पी से लेके एम का जो रीजन है, इस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं पर जीरो, मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं पर इक्वल जरूर हुआ होगा। और ये दोनों फील्ड लेफ्ट साइड वाले दोनों चार्जेस की, राइट साइड वाले दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड एम से लेके पी के बीच में कहीं ना कहीं इक्वल जरूर हुआ होगा। इसलिए एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला पॉइंट, चारों चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस रीजन में डेफिनेटली कहीं ना कहीं जीरो हुई है। किसमें? पी से लेके एम के बीच में। एक ये भी लॉजिक है। दूसरा लॉजिक ये है कि पॉइंट एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो है, लेफ्ट साइड वाले चार्ज की वजह से। राइट साइड वाले ये दोनों चार्जेस हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में है, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आता है? लेफ्ट में। और इस वाले रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? कहीं ना कहीं राइट साइड में भी होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? राइट में भी होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट एम पर लेफ्ट में है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई है तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो जरूर हुआ होगा। अगर लेफ्ट से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं चारों चार्जेस की वजह से, तो चारों चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है यहां पर वो लेफ्ट साइड में है, और चारों चार्जेस की वजह से इस वाली लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में भी आता है, तो यहां लेफ्ट में है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं राइट में भी हो जाता है। इसलिए बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जरूर हुआ होगा, ठीक है। और वो जीरो होने वाला पॉइंट कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रीजन में जीरो हुआ होगा वो रीजन कौन सा है? वो रीजन है एम से लेके पी के बीच में। इसको आप थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो लेफ्ट साइड वाले दोनों चार्जेस थे उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? मैक्सिमम ड्यू टू लेफ्ट चार्जेस, ठीक है। ये ई मैक्सिमम है यहां पर, और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड वाले चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर है। जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होते होते एम पर जीरो होगा, और जब ये जीरो होगा तो राइट साइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर जरूर आएगा कहीं ना कहीं पी से एम के बीच में। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चारों चार्जेस की वजह से एम से पी के बीच में कहीं ना कहीं जीरो जरूर होगा। तो नेट ई नेट जीरो वाला पॉइंट इस रीजन में एग्जिस्ट करेगा, a/√2 वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है। अगर यहां पर ऐसा हो रहा है तो ऐसा इस वाले रीजन में भी होगा, ऐसा इस वाले रीजन में भी होगा, ऐसा इस वाले रीजन में भी होगा, ठीक है। तो अब हम सम अप करते हैं हमारे एनालिसिस को कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम हैज डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। मैं जरा अपने आप को हटा लेता हूं यहां से, टुवर्ड्स लेफ्ट। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट एम एंड एट पॉइंट पी हैज डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एम से पी के बीच में किस डायरेक्शन में आ रही है? टुवर्ड्स राइट भी आ रही है। इफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस इट्स डायरेक्शन इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट एम, देन डेफिनेटली समवेयर बिटवीन पी एंड एम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट हैव वैल्यू इक्वल टू जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली कहीं ना कहीं जीरो हुई होगी। तो ऐसे कुल कितने पॉइंट्स हमको मिलेंगे? तो एक a/√2 पर एक पॉइंट यहां पर मिलेगा,
दूसरा पॉइंट और मिलेगा हमको a/√2 पर, और एक पॉइंट ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ऑलरेडी होता ही है, हम ये पहले से जानते हैं, यानी कि n जिसको हमने मेंशन किया हुआ है उस ज्योमेट्रिकल सेंटर पर भी एक पॉइंट होता ही है। ठीक है, एक तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, एक यहाँ इस वाले रीजन में कहीं ना कहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, एक यहाँ से a/√2 के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं 0 होगा, एक इस वाले पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इस रीजन में होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है within the square, how many total number of points are there where net electric field is 0? Total number of points are 5. तो इसका आंसर होगा कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 5 होंगे, यानी कि 5 नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स we have within the square। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स या मैक्सिमम लोग जब भी इस क्वेश्चन को देखते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि स्क्वायर के अंदर केवल एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन यहां पर ऐसे 5 पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छे से एनालाइज करना, आपको और कई इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेगी। जैसे पॉइंट n पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों है? पॉइंट n पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इसलिए है कि लेफ्ट साइड वाले दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड में यहां पर, और राइट साइड वाले दोनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट साइड में, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल है। ठीक है, अब पॉइंट n से जब हम राइट साइड में जाएंगे तो जो लेफ्ट साइड वाले चार्जेस हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होने लगेगा? उनका तो डिक्रीज होता जाएगा, लेफ्ट साइड वाले चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, लेकिन राइट साइड वाले जो दोनों चार्जेस हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होना शुरू होगा। और इस वाले पॉइंट पर जिसको मैं लिख रहा हूं P', इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। कौन से वाले चार्जेस की वजह से? ये राइट साइड वाले हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा a/√2 पर। इसके बाद फिर इन दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना शुरू होगा मैक्सिमम के बाद, लेकिन इसका जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट है वो इतनी तेजी से डिक्रीज होगा कि पॉइंट O पर आके इन दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कहीं 0 नहीं होगा, डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन वो 0 नहीं होगा, वो इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा। तो एक कॉमन सेंस की चीज है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था राइट साइड वाले चार्जेस की वजह से, इन राइट साइड वाले की वजह से यहां पर ये मैक्सिमम था। अब जैसे जैसे आप राइट में जा रहे हो तो ये तेजी से डिक्रीज होकर 0 हुआ, तो जब तेजी से डिक्रीज होकर 0 हुआ है तो कहीं ना कहीं इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर में हुआ होगा, और डायरेक्शन इन दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड की और इन दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर इस रीजन में कैसे अपोजिट डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड भी कहीं ना कहीं बराबर होने वाला है। तो एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा इस रीजन में जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो मेरे ख्याल से इस पूरे एनालिसिस से आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर के अंदर टोटल 5 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। बढ़िया सवाल है, और केवल इस सवाल का आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक डेरिवेशन और करके दिखाया कि इन दोनों चार्जेस की वजह से a/√2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है और उसके बाद वो डिक्रीज होने लगता है। ये डेरिवेशन भी जो मैंने इससे पहले करके दिखाया ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ रिंग जैसा रिजल्ट है कि रिंग के केस में भी उसके सेंटर से और रिंग की एक्सिस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो उसके सेंटर से a/√2 या r/√2 कह सकते हैं, r/√2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। ठीक है, तो इसका डिस्कशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और अगर इसमें फर्दर आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर उस नंबर पर आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।